बीरबिल की हिकमत बादशाह अकबर के दौर में बहुत मशहूर थी, लेकिन अकबर के बहनोई को इससे बहुत हसद था। इसने अकबर से कहा कि बीरबिल को बरतरफ करके इसे वजीर मुकर्रर किया जाए। इसने यह भी यकीन दिलाया कि वो बीरबिल से ज्यादा काबिल और मुअस्सिर साबित होगा। अकबर इस मामले पर कोई फैसला करता इससे पहले ही यह खबर बीरबिल तक पहुंच गई। फिर बीरबिल ने इस्तीफा दिया और चला गया। अकबर ने अपने बहनोई को बीरबिल की जगह वजीर मुकर्रर कर दिया। अकबर ने नए वजीर का इम्तिहान लेने का फैसला किया। इसने इसे 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सिक्कों को इस तरह खर्च करो कि 100 सिक्के मुझे इस दुनिया में वापस मिलें, 100 दूसरी दुनिया में काम आए, और 100 सिक्के ना इधर के रहें और ना उधर के। वजीर ने सारी सूरत-ए-हाल को उलझन और मायूसी का मंजर पाया। वो कई रातें बेख्वाबी में गुजारता रहा कि इस मसले से कैसे निकले। आखिरकार अपनी बीवी के मशवरे पर इसने बीरबिल की मदद ली। बीरबिल ने कहा, बस मुझे सोने के सिक्के दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीरबिल शहर की गलियों में सोने के सिक्कों के थैले लिए फिरता रहा। इसने एक अमीर ताजिर को अपने बेटे की शादी मनाते देखा। बीरबिल ने इसे 100 सिक्के दिए और कहा, बादशाह अकबर ने आपके बेटे की शादी के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं भेजी हैं। यह तोहफा कबूल करे। ताजिर बहुत खुश हुआ और बीरबिल को कीमती तोहफा और सोने के थैले देकर बादशाह के लिए वापसी का तोहफा दिया। फिर बीरबिल शहर के गरीब इलाके में गया। वहां खाना और कपड़े खरीदे और 100 सोने के सिक्कों के बदले में उन्हें बादशाह के नाम पर तकसीम किया। जब वो वापस आया तो एक मौसीकी और रक्स की महफिल मुनक्किद की। इस पर भी 100 सोने के सिक्के खर्च किए। अगले दिन बीरबिल दरबार में आया और कहा कि वो सब कुछ मुकम्मल कर चुका है जो बादशाह ने इसके बहनोई से करवाने को कहा था। इसने तमाम वाकयात बयान किए और कहा, ताजिर को दिए गए सिक्के अब को इसी दुनिया में लूट आए। गरीबों पर खर्च किया गया माल अगली दुनिया में काम आएगा। अकबर का बहनोई अपनी गलती समझ गया और इस्तीफा दे दिया। बीरबिल को उसकी जगह वापस मिल गई। अकबर बहुत खुश हुआ।